आज करे सो पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करे। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। आज का मीडिया के हमारे साथी, नमस्कार। मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का और उनके प्रतिनिधिमंडल का हार्दिक स्वागत करता हूं। वैसे तो पिछले लगभग 1 वर्ष में हम 10 बार मिले हैं, लेकिन आज की मुलाकात विशेष है क्योंकि हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हमारी पहली स्टेट गेस्ट है। फ्रेंड्स, बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विजन सागर और इंडो पैसिफिक विजन के संगम पर स्थित है। पिछले 1 ही वर्ष में हमने साथ मिलकर लोक कल्याण के अनेक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। अखौड़ा अगरतला के बीच भारत बांग्लादेश का 6ठा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक शुरू हो गया है। खुलना मोंगला पोर्ट द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कार्गो सुविधा शुरू की गई है। मोंगला पोर्ट को पहली बार रेल से जोड़ा गया है। 1320 मेगावाट मैत्री थर्मल पावर प्लांट के दोनों यूनिट्स ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। दोनों देशों के बीच भारतीय रुपये में ट्रेड की शुरुआत हुई है। भारत बांग्लादेश के बीच गंगा नदी पर दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। भारत बांग्लादेश के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर फ्रेंडशिप पाइपलाइन पूरी की गई है। भारतीय ग्रिड से होते हुए नेपाल से बांग्लादेश तक बिजली निर्यात ऊर्जा क्षेत्र में सब रीजनल सहयोग का पहला उदाहरण बना है। एक ही वर्ष में इतने सारे एरियाज में इतने बड़े इनिशिएटिव्स को जमीन पर उतारना हमारे संबंधों के। बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसिया भारत का नंबर है। सलमान खुर्शीद कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। क्या ये भड़काने की कोशिश की जा रही है? क्या ये किसी को आइडिया देने की कोशिश की जा रही है? और सवाल ये भी बनता है कि क्या भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर फिर से सवाल खड़ा किया जा रहा है? अरे मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत की संस्थाओं के खिलाफ आप क्यों उतरते हैं? क्या भारत की सेना ने कभी भी राजनीति में हस्तक्षेप किया है? जिस प्रकार की बातें सलमान खुर्शीद कह रहे हैं, उनके बोलने का तात्पर्य क्या है? हमने ये भी देखा है कि किस प्रकार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। क्या सलमान खुर्शीद, जिन्होंने कहा था हिंदुत्व आईसिस और बोको हराम होता है, वो चाहते हैं कि भारत में भी हिंदुओं पर हमला हो? क्या वो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं? इस प्रकार की टिप्पणी से एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है। ये वही कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो कुछ सालों पहले तक कह रहे थे बांग्लादेश भारत के आगे है डेमोक्रेसी में, भारत के आगे है हैप्पीनेस इंडेक्स में, भारत के आगे है फ्रीडम इंडेक्स में, भारत के आगे है इकोनॉमिक इंडेक्स में। और आज वही लोग कहते हैं कि देखिए बांग्लादेश में तो सब कुछ बर्बाद हो गया था और भारत भी उसी राह में चल रहा है। तो मुझे लगता है कि दोहरे मापदंड किसी के अगर देखने हैं तो सलमान खुर्शीद और कांग्रेस जैसे नेताओं के। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, 2 दिन से टीवी पे आप देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री
घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। भारत का नंबर है। सलमान खुर्शीद कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। क्या ये भड़काने की कोशिश की जा रही है? क्या ये किसी को आइडिया देने की कोशिश की जा रही है? और सवाल ये भी बनता है कि क्या भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर फिर से सवाल खड़ा किया जा रहा है? अरे मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत की संस्थाओं के खिलाफ आप क्यों उतरते हैं? क्या भारत की सेना ने कभी भी राजनीति में हस्तक्षेप किया है? जिस प्रकार की बातें सलमान खुर्शीद कह रहे हैं, उनके बोलने का तात्पर्य क्या है? हमने ये भी देखा है कि किस प्रकार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। क्या सलमान खुर्शीद, जिन्होंने कहा था हिंदुत्व आईसिस और बोको हराम होता है, वो चाहते हैं कि भारत में भी हिंदुओं पर हमला हो? क्या वो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं? इस प्रकार की टिप्पणी से एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है। ये वही कांग्रेस सोशल मीडिया के दौर में त्वरित प्रतिक्रिया दे देते हैं कि कोटा के कारण। ऐसा नहीं है, ये मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर है। मैं ये बात पूरे इसके साथ कहता हूँ, बहुत सारी चीजें थी। एक एक्सट्रीम फिलॉसफी थी, कोटा पे कोर्ट का जजमेंट था। दो, तीसरा एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि एक डेमोक्रेसी के लिए जो एस्पिरेशन थे वो एड्रेस नहीं हुआ था। बीता चुनाव आप याद करिए। तो अगर इस पूरे आर्किटेक्चर को हम समझे, उसकी परिणति हुई है कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। ऐसी छवियां भी हमने देखी थी जो कुछ वर्ष पूर्व अंदाजा नहीं कर सकते थे कि शेख मुजीबुर रहमान बंग बंधु की प्रतिमा जिस प्रकार तोड़ी जा रही थी। तो मेरा मानना है कि इस मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर को समझते हुए हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी, हम उसके साथ हैं। सर, इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया की अब राजनीतिक स्थिति जो है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे इमीडिएट नेबरहुड में ये हुआ है और मैं चाहूंगा कि हमें सावधानी के साथ साथ एक विश्लेषण भी बेहतर करना होगा, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी सीमा बांग्लादेश से लगती है और ऐतिहासिकता भी है, रिश्तों की भी ऐतिहासिकता है। दूसरे नेबर के मुकाबले बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते हमेशा कमोबेश एक बेहतर स्वरूप लेके रखा है इसने। लेकिन एक जिसको कहते हैं कि छद्म लोकतंत्र की क्या परिणति हो सकती है, उसका भी ये नतीजा है। दरअसल संजय राउत साहब ने कहा कि बांग्लादेश की तुलना जो है वो एक तरीके से भारत से करती है। देखिए, मैं अतिरेक से मैं समझता हूँ बचना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि जिस नेहरू जी को न जाने कौन कौन सी बातें हमारा आज का निजाम कहता है, नेहरू जी और उनकी पीढ़ी के लोगों ने हिंदुस्तान के लोकतंत्र को इतना मजबूत बना दिया है ना, और इतना महफूज रखा है कि यहाँ का सत्ता का हस्तांतरण हमेशा पीसफुल होगा। यही है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वो जो वहाँ पे पूरा मामला शुरू हुआ वो आरक्षण के सवाल को लेकर शुरू हुआ। अब वो सवाल कैसे इतना बड़ा बन गया कि इतना एक विराट आंदोलन खड़ा हो गया कि एक प्रधानमंत्री को ही देश छोड़ के भागना पड़ा। दूसरा पक्ष इसका ये है कि सारी विपक्षी पार्टियों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला, जो मौजूदा प्रधानमंत्री थी शेख हसीना जी, उन्होंने। और चुनाव जो है वो रिग किए गए, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगता है। भारत के साथ निश्चित रूप से उनके संबंध अच्छे थे और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन विपक्ष को अपने देश के अंदर दबाना, नेताओं को जेल में रखना, चुनाव को रिग करना, मैं समझता हूं ये किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि बांग्लादेश में एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार स्थापित हो, वही भारत के लिए अच्छा है, जिसका लोकतंत्र में यकीन हो। क्योंकि समय समय पे वहां अस्थिरता देखी गई है। जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान जी की हत्या हुई थी 1975 में। तो इस पार्टी के साथ भारत के रिश्ते
अच्छे हैं। इस सरकार के साथ भारत के रिश्ते अच्छे थे जो अब नहीं है, लेकिन जो भी सरकार वहां पे बने उसका लोकतंत्र में यकीन हो और भारत के साथ उससे अच्छे रिश्ते हों, ये हम लोगों के लिए ठीक होगा भारत के परिप्रेक्ष्य में। और दूसरी बात ये कि सीमाओं पर भी इस वक्त बहुत कड़ी नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि बांग्लादेश से हमारी बड़ी सीमा लगती है, तो उस पर भी नजर बना के रखना जरूरी है। प्रत्येक और पार्टी में सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।